नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। इसी उत्साह को और प्रगाढ़ करते हुए प्रयागराज के महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं संग जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। महापौर केसरवानी ने इस अवसर पर बिहार की जनता का आभार जताते हुए कहा, यह जीत जनता के विश्वास, विकास के प्रति समर्पण और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगतिशील राजनीति की स्पष्ट मुहर है। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने फिर यह साबित कर दिया है कि राष्ट्रहित और विकास की राजनीति ही देश की दिशा तय करेगी। आइए देखते हैं क्या कहा महापौर ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के महापौर, कह सकते हैं लोकप्रिय महापौर गणेश केसरवानी के साथ हैं। बिहार में मिली जबरदस्त जीत के विषय में चर्चा होगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में चर्चा होगी। बात करते हैं महापौर प्रयागराज गणेश केसरवानी से। जी नमस्कार। नमस्कार। इतनी बड़ी सफलता मिली आपको बिहार में, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रचंड जीत ने भारत की राजनीति की भविष्य की जो दिशा है उसको स्पष्ट संदेश देने का कार्य किया है। इस देश के अंदर नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक विचारों के साथ जो देश को आगे ले जाएगा, जो प्रदेशों का विकास करेगा और एक समरस और समता युक्त ममता युक्त समाज का निर्माण करेगा, वही राजनीति अब इस देश के अंदर चलेगी। यही संदेश बिहार की जनता ने देने का काम किया है और उसने सारे राजनीतिक दलों का मूल्यांकन किया और जा करके उसकी नज़र एनडीए पर टिकी कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर ऐसा राजनीतिक दल है जो सकारात्मक विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। भारत की संस्कृति, परंपरा और जो गौरवशाली भारत का इतिहास है उसको निरंतर उद्भासित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर भारत की गौरव गरिमा बढ़ रही है। और इसलिए बिहार की जनता ने एक तरफा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया, प्रचंड बहुमत के साथ एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी की भी साफ सुथरी छवि रही है, बिहार के प्रति जो उनका समर्पण रहा है वह भी इसमें सोने में सुहागा का कार्य करता है। महापौर जी, बिहार के चुनाव में बड़ा ही संघर्ष हुआ है, बड़ी ही जनता का बात था, फैसला जनता ने सुनाया, जो बड़ा विषय था बिहार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने कहा कि अब बिहार की जनता ने, चूंकि एक ऐसा बिहार राज्य है जहाँ की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत है और अनेक जो राजनीतिक आंदोलन इस देश के अंदर हुए उसमें बिहार के नेताओं की भूमिका रही है। तो विपक्षी दलों ने कुछ नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास किया, कभी एसआईआर को लेकर के, कभी जनमानस में जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किया और जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनका सहयोग करने का प्रयास किया और इसीलिए वो चाहते थे कि बवाल हो, एसआईआर का विरोध बिहार की जनता करे और इन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को वोट दिलाने में कामयाब हो जाए। लेकिन बिहार की जनता उनके इस झांसे में नहीं आई। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है, बहुत विचार करने वाली है और इसलिए उसने केवल एक वोट देने का काम नहीं किया, बल्कि बिहार की जनता ने स्वयं अपना बेहतर भविष्य चुनने का काम किया है और बेहतर भविष्य की जो एक आस बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में देखी थी, उसी का परिणाम है बिहार का चुनाव। मतलब कह सकते हैं कि विपक्ष के जो समीकरण थे वो हवा में चले गए। विपक्ष के पास केवल समीकरण के अलावा कुछ नहीं है। इधर की वोट उधर, उधर की वोट इधर, ना तो कोई विजन उनके पास है, ना तो कोई विचार उनके पास है। वो क्या करेंगे?
अल्लाह वाला हाल कुछ नहीं था उनके पास। उनके पास कोई न विचार, न नीति है, न नियम है, न उनके पास कोई देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।